विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में 7वें मनवंतर की जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं 7 के पहले 6 मनवंतरों की कुछ प्रमुख घटनाएं बता रहे थे। उसमें से एक घटना, एक जो प्रसंग था वो वामन भगवान का था। तो अदिति जी को बड़ी चिंता व्याप्त हुई कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, इंद्र आदि पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और उन्होंने कश्यप ऋषि के कहने पर पयोव्रत का बाल अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मैं वामन रूप में अवतार लूंगा। फिर भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं, बलि राजा के यहाँ जाते हैं वामन रूप में भगवान। और बलि राजा को शुक्राचार्य जी मना करते, लेकिन फिर भी बलि राजा भगवान को तीन पैर जमीन देने का वचन दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि शुक्राचार्य ने कहा कि आदर्श गृहस्थ राजा बलि एक क्षण चुप रहे, बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति योग कहा शुक्राचार्य जी ने। तो शुक्राचार्य जी ने जब मना किया तो बलि राजा कह रहे हैं कि आपका कहना सत्य है कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए धर्म है कि अपनी आजीविका को कभी किसी प्रकार बाधा न डाले। सबसे पहला धर्म है। एक जगह मैंने पढ़ा था, यहां तक लिखा हुआ है, वहां भागवत जी भी है शायद, यहां तक लिखा हुआ है कि गृहस्थ व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए, चाहे वो चोरी करके लाओ, उसको गृहस्थ का पालन और अतिथि का सत्कार, तो ये उसका पहला दायित्व है। उसके लिए उसको भले ही चोरी करनी पड़े। तो यहाँ पे शुक्राचार्य जी भी कह रहे थे बलि राजा को कि ये भगवान विष्णु के रूप में छल करके तेरी सारी संपत्ति ले लेंगे, फिर कैसे अर्थ धर्म काम का अनुष्ठान करेगा। तो राजा बलि कहते हैं कि आप सही कह रहे हो कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ काम और यश और उसकी आजीविका में किसी तरह की बाधा ना पहुंचे। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं भी प्रहलाद जी का पौत्र हूं। प्रहलाद जी का पौत्र हूं, तो एक बार प्रतिज्ञा अगर मैंने कर ली तो मैं उससे वापस नहीं हटूंगा। असत्य से बढ़ के कोई अधर्म नहीं है। तो एक बार मैंने दान करने की प्रतिज्ञा कर ली है, अब मैं इससे वापस हटने वाला नहीं। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन झूठे मनुष्य का भार जो है वो तो पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। झूठ का भार तो पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। तो मैं कभी भी असत्य वचन नहीं कर सकता। नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश होने से, मृत्यु से मेरे को डर नहीं लगता। लेकिन मेरे को डर इस चीज का लगता है कि ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके और उसे धोखा दूं, तो इस बात से मैं डरता हूं। दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सके, तो अगर दान आदि से संतुष्ट ना किया जाए तो संसार में ये सारी वस्तुएं तो अंतोगत्वा इनका नाश होना ही है। तो इन सब चीजों से क्या लाभ अगर इसका दान ही नहीं किया जा सके। फिर बलि राजा ने दधीची, शिवी आदि महापुरुषों की कथाएं कही, किस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करके भी, अपने शरीर का दान करके भी धर्म की रक्षा की।
वे कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूरा करूंगा। अगर भगवान विष्णु के रूप में अगर कोई दूसरा है तो जैसे ये मांग रहा है वैसे मैं इसको दान दूंगा। और अगर भगवान विष्णु ही है तो वो तो इतने शक्तिशाली है कि मैं मना भी कर दूंगा तो वो बलपूर्वक में से पूरी मेरा राज्य छीन सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मैं ब्रह्मचारी को भूमि देने से मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरा ये शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु हो गया, इसलिए शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आके बलि राजा को श्राप दे दिया कि शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा, अब तेरा ऐश्वर्य तेरी धन संपदा शीघ्र ही चली जाएगी। गुरु जी के श्राप देने के बाद में भी वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेके तीन पग भूमि का संकल्प ले लिया बलि राजा ने। इतने में बलि राजा की पत्नी विंध्यावली भी आ गई और विंध्यावली ने भी वामन भगवान के चरण पखारे और जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया फिर एक दिव्य घटना वहां घटी कि वामन भगवान का शरीर बढ़ने लग गया और देखते देखते पृथ्वी आकाश सारी दिशाएं स्वर्ग पाताल समुद्र सब भगवान के अंदर ही समा गए। इतना भगवान ने विस्तार कर दिया। विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण और इस तरह भगवान ने एक पूरा विशाल अपना स्वरूप धारण कर लिया। और भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिनके हृदय में धर्म है, मन में चंद्रमा है, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी है, कंठ में सामवेद है, बाहु में इंद्र है, कानों में दिशाएं हैं, केश भगवान के मेघमालाएं हैं, नासिका भगवान की वायु है, नेत्र भगवान के सूर्य है, मुख अग्नि है। तो विराट जो पुरुष का स्वरूप है वो धारण कर लिया भगवान ने। दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए भगवान के उस स्वरूप को देखकर। भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान ने अपने एक पैर से बलि राजा की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घिर गई। फिर दूसरे पैर से स्वर्ग भी नाप लिया। अब तीसरे पैर को रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो भगवान बलि राजा को कहते हैं कि अब ये तीसरा पैर कहाँ करूं, कहाँ रखूं तीसरा पैर। तो भगवान ने जब अपना रूप विस्तार किया तो भगवान के चरण जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने कमंडल लेके उन भगवान के चरणों की अपने जल से भगवान के चरण पखारे, जिससे ही गंगा जी प्रकट हुई। तो जिस जल से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जिस जल से भगवान के पैर पखारे, उसी जल से गंगा जी प्रकट हुई। तो दैत्य जो है वो भगवान का वो रूप देख के, और दैत्य को लगा अब ये तो उसने सारा साम्राज्य ले लिया हमारा। तो बाकी के दैत्यों ने क्रोध किया और भगवान से लड़ने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी जो है वो वैसे भी सत्य के साथ रहते हैं और अभी तो उन्होंने दीक्षा ले रखी है यज्ञ की, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग किस लिए हैं, ये मायावी विष्णु है, इसके साथ हमें युद्ध करना चाहिए। ये वेश बना के ब्रह्मचारी का याचना करके
हम लोग का सर्वस्व हरण कर लेगा। लेकिन बलि राजा ने उन सारे दैत्यों को रोक दिया। बलि राजा ने दैत्यों को कहा, लड़ो मत, वापिस लौट जाओ, ये समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। काल भगवान है, सब उनकी उन्नति और हमारी अवनति का कारण हो रहे हैं। अभी देवताओं की उन्नति का समय है, इसलिए लड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो भगवान के पास उसे हारे हुए जो दानव थे वो रसातल में चले गए। और भगवान जब वो दानव सारे चले गए तो फिर गरुड़ जी ने बलि राजा को वरुण पास में बांध लिया। वरुण पास में बांध के भगवान ने बलि राजा को कहा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी 3 पैर पृथ्वी दान करने की, 2 पैर में मैंने सारी त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? बलि राजा कहते हैं कि तीसरा पैर भी, भगवान कहते हैं तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं, बड़ा दानी हूं, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। तो दैत्यराज बलि कहते हैं कि मैंने धोखा नहीं दिया, अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए, मुझे नरक जाने अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं बंधा हुआ हूं पास में, अभी बंधा हुआ हूं वरुण पास में, इसका भी मेरे को दुख नहीं है। मेरे पास फूटी घोड़ी भी नहीं है, उसका भी मेरे को दुख नहीं है। आप मुझे घोर दंड दीजिए, लेकिन मैं अगर डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि वचन देके मैं उससे वापस हट जाऊं। तो तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। फिर बलि राजा कहते हैं कि मैं जो हूं प्रहलाद जी का एक पुत्र हूं, और आप छिपे रूप से अवश्य, हम असुरों को भी, आप भगवान हैं तो हमको भी शिक्षा देते हैं, असुरों को भी आप ही शिक्षा देते हैं, और आप एक तरह से हमारे परम गुरु हो गए, क्योंकि आप हमें अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देते हैं। हम लोग जो है धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे होके और हो जाते हैं, तो आप उन वस्तुओं से हमसे छीन के हमें एक तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें एक तरह से नेत्र दान प्रदान करते हैं। हम लोग पे आपका है कि आप जिन धन से, बल से हम अंधे हैं, उनको लेके और उनको छीन के आप हमें ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, फिर आपको प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग तो राक्षस है, हम लोग तो वैर भाव से ही आपको प्राप्त कर लेते हैं। आप मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे वरुण पास में बांध रखा है, तो इसमें मेरे को कोई लज्जा नहीं है और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में, मेरे पितामह की कीर्ति प्रसिद्ध है। मैं आपके पुत्रों में श्रेष्ठ माने गए हैं, और उनके पिता हिरण्यकश्यप भी आपसे वैर करते थे, लेकिन फिर भी आपके हाथों ही उनका उद्धार हुआ। तो शरीर, धन संपत्ति, पत्नी, घर, ये सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। मेरे पितामह प्रहलाद जी ने भी आपकी शरण ग्रहण की थी। वे संसार में परम विरक्त, बोध संपन्न,
उदार हृदय संत शिरोमणि थे। अब विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा ही दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। वो नहीं समझ पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ अनित्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि ने इस प्रकार कह रहे थे कि वाकई भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी भी वहां आ गए। बलि राजा वरुण पास में बंधे हुए थे, तो प्रहलाद जी को अपने पितामह को देख के थोड़ी लज्जा भी आई कि वरुण पास में बंधा हुआ हूँ। भगवान वहीं पे विराजमान थे, तो प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि आपने इंद्र को बलि को जो है ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था और आपने उसे वापस ले लिया, तो इसमें आपका ही दिया हुआ आपने ले लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही आपका लेना भी सुंदर है। केवल आप देते हो उस समय आपकी कृपा नहीं है, जब आप वापस लेते हो धन संपत्ति तो वो भी एक तरह से आपकी कृपा है। क्योंकि ये सब चीजें धन संपत्ति या आत्मा को मोहित करती है, तो जिसपे आप कृपा करते हो उससे ये सब चीजें लेके उसे आत्मज्ञान प्रदान करते हो। लक्ष्मी के मद से विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाता है। तो लक्ष्मी के रहते रहते वास्तविक स्वरूप को कोई व्यक्ति ठीक ठीक नहीं जान पाता। तो लक्ष्मी छिन्ना भी कार है आपका, और परम साक्षी आप श्री नारायण देव भगवान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में विंध्यावली जो बलि राजा की पत्नी है, विंध्यावली ने आके भगवान की स्तुति की। विंध्यावली ने कहा कि आप जगत की रचना करते हैं। जो लोग बुद्धि है वे अपने को जगत का स्वामी मानने लग जाते हैं। आप ही वास्तव में इसके कर्ता भरता संघर्ता है। आपकी माया से मोहित होकर झूठ मूठ लोग अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। तो जो अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं, सारा जगत आपका है, लेकिन लोग अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, तो वो आपको क्या समर्पण करेंगे? आपकी वस्तु है, वो लोग जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा मान के और उसी में से कुछ अंश आपको समर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप इसे छोड़ दीजिए, बलि राजा को। आपने इसका सब कुछ ले लिया है, ये दंड का पात्र भी नहीं है बलि राजा, तो आप इसको वरुण पास में से छोड़ दीजिए। इसने अपना सर्वस्व नहीं बल्कि आत्मा तक को भी आपको समर्पित कर दिया है, और इसकी बुद्धि भी स्थिर है, धैर्य से च्युत नहीं हुआ। तो बलि तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से, स्थिरता पूर्वक उसने आपको त्रिलोकी को दान दिया है। तब यह दुख का भाग्य कैसे हो सकता है, इसलिए वरुण पास से इसे मुक्त किया जाए। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पे कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मद में मतवाला होके मेरा और मेरे लोगों का तिरस्कार कर देता है, फिर अनेक योनियों में भटकता रहता है। बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में भी उसको लगता है कि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि के घमंड से वो मेरे को नहीं समझता। तो अगर ये सब चीजें चली जाए तो उसमें मेरी कृपा है।
कल्याण के समस्त संबंधों से वंचित कर देते हैं। ये सब चीजें कल्याण के साधनों से वंचित कर देते हैं। तो मेरे शरणागत होते हैं वे इन सब चीजों से मोहित नहीं होते। ये बलि राजा जो है उसने माया में विजय प्राप्त कर ली। इतना दुख भोगने में भी ये मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन गया, राज्य पद से इसको अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़ के चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। गुरुदेव ने भी इसको डांटा, शुक्राचार्य जी ने भी इसको डांटा, शाप तक दे दिया, परंतु इसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा बलि राजा ने। मैंने इससे छल भरी बातें भी की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इसने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। मैंने इसे वो स्थान प्रदान किया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता। सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तो अगला जो मनवंतर होगा, 8वां मनवंतर, उसमें ये इंद्र के पद पे सुशोभित होगा बलि राजा। तब तक, जब तक अगला मनवंतर नहीं आए, जब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा, वहां मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करता रहेगा। इसको किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक रोग, थकावट, तंत्रा किसी भी तरह से पराजित नहीं होगा, किसी भी तरह से इसको कोई कष्ट नहीं होगा, किसी भी विघ्न का सामना इसे नहीं करना पड़ेगा। बलि राजा को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आज्ञा का, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारे अनुचरों की सब प्रकार की विघ्नों की रक्षा मैं करूंगा। तुम मुझे वहां सर्वदा अपने पास देखोगे। दानव दैत्य के संसर्ग से तुम्हारा आसुर भाव होगा, वह भी नष्ट हो जाएगा। तो अब तुम में आसुर भाव भी नहीं होगा। भले तू सुतल लोक में देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ रहोगे, लेकिन उनके संसर्ग से भी असुर भाव तुम्हारा जागृत नहीं होगा। अगर जागृत होगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा वरदान दिया भगवान ने। और बलि राजा ने कहा कि आप ऐसी कृपा तो देवताओं पे भी नहीं करते, मुझ जैसे असुर पे भी आप सहज ही मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई। फिर बलि राजा वरुण पास से मुक्त हो गए। उन्होंने सबको प्रणाम किया और असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। भगवान ने बलि राजा से लेके स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। अदिति की माता अदिति की कामना पूर्ण की और खुद उपेंद्र बन के सारे जगत का शासन करने लग गए। प्रहलाद जी ने देखा कि बलि बंधन से छूट गए हैं, तो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है। तो भक्ति भाव से भर गए प्रहलाद जी और उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य गदा हाथ में लिए हुए खड़ा देखोगे और मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो गए।
शुक्राचार्य जी भी वही उपस्थित थे। शुक्राचार्य जी ने भी कहा कि भगवान, आप जिसने अपना समस्त कर्म आपको समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर पुरुष की पूजा की है, उसमें कोई कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है। भगवान ने कहा था कि शुक्राचार्य जी से कहा था कि आपके शिष्य यज्ञ कर रहे थे, कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो आप उसको पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह रामलोक की कृपा दृष्टि से पूरी हो जाती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि त्रुटि कैसे रह सकती है जब आप यज्ञ पुरुष हो और आपकी यज्ञ पुरुष की पूजा की है इन्होंने और आप इनसे संतुष्ट हो, तो उस कर्म में त्रुटि कैसे रह सकती है। क्योंकि मंत्रों से, अनुष्ठान पद्धति से, देश काल पात्र वस्तु, ये सारी भूल आपके नाम कीर्तन से ही सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। लेकिन फिर भी आपने आज्ञा की है तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा और जो यज्ञ है उसको मैं पूर्ण करूंगा। भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके और दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि राजा के यज्ञ की कमी जो थी वो पूर्ण की। वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांग के इंद्र को राज्य दे दिया। संपूर्ण प्राणियों का अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया गया। वामन भगवान को उपेंद्र का पद दिया गया। तो इस तरह ये बलि राजा और भगवान वामन का प्रसंग था। वामन भगवान ने जो वामन भगवान के चरित्र का श्रवण करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता से पूर्वक संपन्न हो जाता है। तो अगर कोई भी कर्म कर रहे, कोई त्रुटि रह गई, वहां भगवान का नाम लेने से वो कर्म सफलता पूर्वक संपन्न माना जाता है। अब अगला जो प्रसंग है वो मत्स्य अवतार का प्रसंग है। तो भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान के कर्म बड़े अद्भुत है, भगवान ने अलग अलग तरह की लीलाएं की है। उन्होंने योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की। उस लीला को मैं सुनना चाहता हूँ। मत्स्य योनि तमोगुणी है, ऐसा ये परतंत्रता मत्स्य योनि में है, लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान भगवान ने मत्स्य योनि क्यों ग्रहण की, मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान उस रूप को धारण करके महात्माओं के कीर्तनीय भगवान ने भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। तो भगवान ने भले ही मत्स्य योनि जो है तमोगुणी है, लेकिन भगवान ने अवतार ले लिया, इसलिए वो अवतार भी कीर्तनीय सम्मानीय हो गया। तो अब आप कृपा करके मत्स्य अवतार का प्रसंग विस्तार से बताएं। परीक्षित जी ने जैसे भगवान के मत्स्य अवतार के संबंध में प्रश्न किया, सुखदेव जी प्रसन्न हुए
और उन्होंने भगवान विष्णु के इस चरित्र मत्स्य अवतार का वर्णन करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी गो ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए भगवान शरीर धारण किया करते हैं। भगवान ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में के अंतर्यामी से लीला करते रहते हैं। उन प्राणियों की बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं होते। भगवान सब में है, लेकिन प्राणियों की बुद्धि अलग है। अंतर्यामी रूप से भगवान सब में है, लेकिन प्राणियों की बुद्धि भगवान से अलग है। तो भगवान उनकी बुद्धि के अनुसार छोटे बड़े नहीं होते, भगवान सब में समान रूप से विद्यमान है। वैसे ही अलग अलग योनियों में भगवान अवतार लेते हैं, तो योनियों के हिसाब से भगवान छोटे बड़े नहीं होते। भगवान तो समान रूप से सभी योनियों में अवतार लेते हैं। अगर कोई तमोगुणी योनि भी है, भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान उसके तमोगुण से प्रभावित नहीं है। जैसे मनुष्य में अंतर्यामी रूप से भगवान है, लेकिन उसकी बुद्धि से प्रभावित नहीं है, वैसे ही तमोगुण से प्रभावित हुए बिना भगवान अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। तो पिछले कल्प में ब्रह्मा जी जब सो गए तो नैमित्तिक प्रलय हुई। प्रलय दो तरह की होती है, एक तो महाप्रलय, पूर्ण प्रलय। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर पूर्ण प्रलय होती है। उसमें सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है और सातों लोग जलमग्न, 14 वन सब जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी की राहत होती है तो उस समय नैमित्तिक प्रलय होती है। उसमें केवल 3 लोग डूबते हैं और प्रकृति जो है नष्ट नहीं होती। प्रकृति सुषुप्त अवस्था में चल जाती है, फिर जागृत होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर प्रकृति जागृत होती है। अगले स्कंद में, 9वें स्कंद में एक कहानी आएगी जिसमें एक राजा है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को जाके कहते हैं कि मेरी कन्या के लिए कोई वरदान बताओ, मेरी कन्या के लिए कोई वर बताओ। तो ब्रह्मा जी 2-3 क्षण के लिए रुकते हैं और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जिसके लिए वर देख रहे थे वो तो अब इस पृथ्वी लोक पे, वो तो क्या आपके में कोई नहीं बचा और आपके पुत्र में भी कोई नहीं बचा और आपके पुत्र को कोई जानता भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म लोक का एक क्षण, ब्रह्म लोक का एक पूरा दिन जो है वो 1000 चतुर्युगी है यहाँ। तो एक क्षण भी ब्रह्म लोक का यहाँ के हजारों वर्ष है। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है तो फिर नैमित्तिक प्रलय होती है। तो एक बार नैमित्तिक प्रलय हुई, सारे लोग समुद्र में डूब गया। उस समय ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को हैग्रीव नामक एक दैत्य योग बल से चुरा के ले गया। अब भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दैत्य को मारा और वापस वेद लाके ब्रह्मा जी को दिए। तो इसलिए मत्स्य अवतार भगवान ने ग्रहण किया। मत्स्य अवतार का प्रसंग ऐसा है कि एक द्रविड़ देश का राजा था, सत्यव्रत, बड़ा उदार भगवत भक्त राजा था। तो एक बार तपस्या कर रहा था, जल पी के ही तपस्या कर रहा था।
के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से जो विख्यात हुए, वही सत्य देव जो थे वो अगले मनवंतर में मनु बनेंगे। तो अगले मनवंतर में विवस्वान मनु बनेंगे। तो एक दिन सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल में तर्पण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक छोटी सी मछली वहां पे दिखी। संयोग से उनकी अंजलि में वो मछली आ गई। फिर जैसे ही राजा ने जल छोड़ा तो मछली है वो कहने लगी, राजन आप बड़े दयालु हो, जल में अन्य जंतु रहते हैं और वो मेरे को खा जाएंगे, तो इसलिए मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूँ, आप मेरे को नदी से निकाल लीजिए और कहीं जल में छोड़ दीजिए। तो राजा सत्यव्रत ने मछली की रक्षा करने का मन ही मन संकल्प ले लिया और एक पात्र में मछली को लेके अपने आश्रम में आ गए। वहां पे कुछ क्षणों के बाद में वापिस से मछली का मत्स्य का जो स्वरूप था, आकार था, वो बढ़ता गया और मत्स्य ने कहा कि वापिस मेरे को, राजा से कहा कि मेरे को कोई बड़े पात्र में डालिए जिससे मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तो सत्यव्रत ने बड़े मटके में रख दिया। फिर मत्स्य का अवतार फिर बढ़ गया, तो फिर सत्यव्रत ने एक सरोवर में डाल दिया। फिर बढ़ गया तो फिर सरोवर से निकाल के बड़े सरोवर में डाल दिया और अंतोगत्वा मत्स्य को ले जाके समुद्र में छोड़ना पड़ा। तो समुद्र में मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को कहा कि समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। तो ये बात सुन के सत्यव्रत ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस विस्तार का शरीर धारण कर लिया और ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो मैंने देखा नहीं कि आपको खा सके। अवश्य ही आप साक्षात अविनाशी श्री हरि है। तो आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी है। आप ही आत्मा और आश्रय है। आपने ही ये रूप किस उद्देश्य से धारण किया है, ये मेरे को बताइए। भगवान ने कहा कि सत्यव्रत, आज से 7वें दिन लोक पे प्रलय आ जाएगी और जल राशि में लोक पूरा डूब जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी, उसमें तुम सवार हो जाना। उसमें सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेके सप्त ऋषि भी उस नौका में रहेंगे। उस नौका में चढ़ जाना, समस्त अन्य और छोटे बड़े सब प्रकार के जीवों, सब प्रकार के बीजों के साथ उसमें रहना। तो बीज रूप से प्रकृति नैमित्तिक प्रलय में रहती है। तो भगवान ने कहा सबके बीज लेके उस नौका में चढ़ जाना। चारों तरफ महासागर रहेगा, कोई प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस नाव में चढ़ के चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलेगी, नाव डगमगाने लगेगी, तो उस समय मैं इसी रूप में, मत्स्य रूप में आऊंगा। तो तुम वासुकी नाग के द्वारा मेरी उस नाव को मेरे सींग से बांध देना, जिससे तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं।
फिर जब तक ब्रह्मा जी की राहत रहेगी तब तक प्रलय चलेगी, और ऋषियों के साथ उस नाव में तुम बैठ के उसे खींचता हुआ समुद्र में मैं तुम्हें विचरण कराऊंगा। तो सप्त ऋषि रहेंगे, सारे जीव सूक्ष्म रूप से रहेंगे, सब जीव सब वनस्पतियों आदि के बीज रहेंगे, उनको लेकर तुम विचरण करते रहोगे नाव में। उस समय मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। उस समय जब तुम जो प्रश्न करोगे मैं उसका उपदेश करूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा जिसे परब्रह्म करते हैं उसको तुम देख पाओगे, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान पाओगे। तो भगवान ने राजा सत्यव्रत को आदेश देके अंतर ध्यान हो गए। सत्यव्रत समय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय प्रारंभ हुआ। मत्स्य भगवान के चरणों का चिंतन करने लगा। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, सारी पृथ्वी डूबने लग गई। फिर देखते देखते भगवान ने जैसे कहा था वैसे नाव भी आ गई। तब वे सारे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उसके सवार हो गए सत्यव्रत जी। सप्त ऋषि ने सत्यव्रत से कहा कि भगवान का ध्यान करो, वे ही समस्त संकट से बचाएंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उस समय समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। शरीर का विस्तार था भगवान का 4 लाख कोस, बड़ा भारी सींग भी था। तो भगवान ने जैसे आज्ञा दी थी, सत्यव्रत ने नौका को वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दिया और भगवान की स्तुति करने लगे सत्यव्रत जी। जीवों सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि संसार में जीव को आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। जीव का जो आत्मज्ञान है, सब जीवों को ज्ञान है। जब भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अंत में अर्जुन यही कहता है कि स्मृति लब्धा, कि मेरे को याद आ गया। तो सब जीवों में आत्मा का ज्ञान होता है, लेकिन अविद्या से ढका हुआ होता है। तो किसी को भी ज्ञान दिया नहीं जाता, किसी को भी ज्ञान कराया नहीं जा सकता, केवल उसकी अविद्या को हटाया जाता है। ज्ञान पहले से होता है, सब में होता है, केवल जो अविद्या है, जो उसके दिमाग में कचरा आ गया, उसको साफ किया जाता है। बाकी जैसे ही कचरा साफ होगा, अविद्या हट जाएगी, ज्ञान अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो सत्यव्रत जी कहते हैं कि अविद्या के कारण ही क्लेश के भार से पीड़ित हो रहा है जीव। संसार में अनेक तरह के क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहा है। आपके अनुग्रह से आपकी शरण में पहुंच जाता है और आपको प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें बंधन से छुटकारा देखकर वास्तविक मुक्ति देने वाले आप परम गुरु आप ही है। जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है, सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्म का अनुष्ठान करता है। इच्छा सुख की और कर्म ऐसे करता है कि उसे दुख प्राप्त होते हैं। आपके सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूपी मल का त्याग कर देता है और अपने वास्तविक सुख में स्थित हो जाता है। तो मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु मानते हैं। जैसे कोई अंधे को मार्ग दिखाता है, खुद अंधा है तो उससे अंधे को मार्ग दिखाता है, वैसे अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही गुरु मानता है। संसार में भगवान के अलावा कोई भी गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि
जो गुरु बन रहा है उसमें भी उतना ही ज्ञान है। सारे जो है वो जीवन मुक्त हो गए हो या ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो जो जीवन मुक्त नहीं है वो अगर किसी दूसरे के गुरु बन रहे हैं तो वो एक तरह से खुद भी अंधे हैं और फिर अंधे दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। तो सत्यव्रत जी कहते हैं कि अंधे को अंधे के द्वारा रास्ता दिखाया जाना, संसार में गुरु बनाना, यही है। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु रूप में वर्ण करते हैं। तो अज्ञानी आदमी खुद अज्ञानी है, दूसरे को क्या उपदेश देगा? अगर दूसरे को उपदेश देगा, कोई बात कहेगा तो वो अज्ञान की कहेगा। आप तो अविनाशी अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सबकी आत्मा है, गुरु है, ज्ञान ही स्वरूप है। कामनाओं के कारण लोग अंधे हो रहे हैं, कामनाओं के बंधन में जकड़े जा रहे हैं। उन्हें ये बात पता नहीं कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के आराध्य हैं, परमेश्वर है। आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए, अपने स्वरूप को प्रकाशित करिए। देव जी कहते हैं कि जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह से प्रार्थना की तो मत्स्य रूपधारी भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने सत्यव्रत को अपने स्वरूप का स्मरण करवाया, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण उपदेश दिया और उस उपदेश को, वो पूरा का पूरा उपदेश मत्स्य पुराण के रूप में है। भगवान के द्वारा जो उपदेश उस समय दिया गया उसे मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने नाव में बैठ के आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तो भगवान ने हयग्रीव असुर को मार के उससे वेद छीन के वापस लाके ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत को ज्ञान और विज्ञान हुआ और इस कल्प में व्यवस्वत मनु, वो सत्यव्रत इस कल्प में, वर्तमान जो कल्प चल रहा है उसमें व्यवस्वत मनु बने। भगवान विष्णु और सत्यव्रत का ये संवाद जो कोई सुनेगा उसके भी सारे पाप हो जाएंगे, सारे संकल्प सिद्ध होते हैं और परम गति को प्राप्त करता है। इस तरह से भगवान के मत्स्य अवतार की कथा थी। इसी के साथ अष्टम स्कंद समाप्त। नमिदं गच्छते पूर्णमादाय अवशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम।